नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,580 पे, यानी कि देखोगे आप 738 पॉइंट नीचे बंद हुई है। काफी प्रेशर में रही है बैंक निफ्टी अर्ली सेशन में, और उसके बाद देखोगे निफ्टी यहाँ पे 108 पॉइंट नीचे बंद हुई है। गाइस, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। और आज वीकली ऑफ भी हो गया, तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी ले जाके आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। देखोगे पहले यहाँ पे जब गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम में ये बता दिया था कि बैंक निफ्टी में और प्रेशर, यहाँ पे बैंक निफ्टी में और प्रेशर बढ़ सकता है। तो जल्दी से जाके आप लोग टेलीग्राम को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। एक ट्रेड भी इनिशिएट करा था, लेकिन तब तक मोमेंटम गाइस खत्म हो गया था। सुबह में हमने जो क्लास में ट्रेड लिया था वो बहुत बढ़िया ट्रेड गया। ये देखिए, एक क्लास के अंदर में जो ट्रेड था, एक तो ये था, ये जब ये ग्रीन कैंडल बना और इसको जैसे निकाला, ये एक बढ़िया ट्रेड, और फिर ये जो जोन तोड़ के नीचे गया ये ट्रेड। लेकिन यहां से मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि शायद बाजार और नीचे जाएगा, लेकिन यहां से बाजार यहां से ऊपर रिवर्स कर गया, और ऊपर रिवर्स करके ऊपर गया भी नहीं, कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। तो जो 11 बजे के आसपास के बाद का जो आपको ट्रेड दिया था, वो कहीं ना कहीं एसएल गाइस वहां पे हिट हो गया है। बट कोई दिक्कत नहीं, एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट। देखो, अगर अच्छे ट्रेड्स और चीजों को समझना है गाइस, इसके लिए आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। ये गाइस मेरी लाइव क्लास देखो 9:15 से 3:30, और ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास में गाइस आ सकते हैं। देखो, टेलीग्राम पे एक हम छोटे लेवल पे ही कोई ना कोई ट्रेड इनिशिएट करवा सकते हैं, लेकिन मेन तो देखो अब 9:15 से 3:30 में बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो करने को मौका मिलता है, और जब साइडवेज हो जाता है तो पूरी शांति के साथ बैठे रहते थे। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन था, टेलीग्राम पे मैंने वो पुट इसलिए दिया था आपको कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक उछाल होगा और गिरावट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मेरा जो लेवल था वो और नीचे का था। बट बाजार कहीं ना कहीं, बाजार मार्केट हमेशा बॉस है गाइज। मैंने हमेशा कहा कि मार्केट इज बॉस, चाहे जो भी हो, जो भी ऑपरेटर कर रहा हो, बट ऑलवेज मार्केट इज द बॉस। और मार्केट ने हमें ये अच्छा लेवल दिया भी है, और यहाँ साइडवेज भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बाजार जो है हमारा पैसा लेता भी है और हमारा को कुछ देता भी है, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है गाइस। अब यहाँ पे आप देखोगे, एक बार वन डे टाइम फ्रेम में चलने से पहले एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, ताकि वहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली क्या भी सिस्टम चल रहा है। देखो, गिरावट और किस तरह की हो सकती है, और वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता लगेगा। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए गाइस, क्योंकि इस चैनल पे आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न तो मैं आपको हर हाल में सिखाने वाला हूँ गाइस। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जरूर देखेंगे। देखो गाइस, ऐसा है, लॉस और प्रॉफिट मार्केट का पार्ट होता है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लॉस कभी कभी जो है, मिनिमम लॉस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप जब भरोसा करते हो अपने आप पे, और जब तेज गिरावट होती है बाजार में, हजार पॉइंट नीचे गिरता है, तो वहां पे लॉस थोड़ा बड़ा भी होने का, क्योंकि या तो वहां पे आप ट्रेड करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो बच सकते हैं, करेंगे तो हो सकता है कि उसमें बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो। ये पार्ट ऑफ द मार्केट होता है। और आज गाइज लोगों को निफ्टी में बहुत पीटा गया है, वो निफ्टी के अंदर में जरूर मैं बात करने वाला हूं। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखोगे तो गाइज, ये अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, तो इसके दो मतलब है। एक तो गाइज, अगर इसके नीचे बाजार जाता है कहीं ना कहीं वीकली में टाइम फ्रेम में नीचे, तो और प्रेशर बढ़ेगा। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का ये भी मतलब होता है कि बस भैया हो गया दैट्स एंड, अब यहां से बाजार ऊपर जाएगा। तो दोनों लेवल्स यहां पे हमको नोट कर लेना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो अभी डिसाइड नहीं करेगा, इसके ऊपर कैंडल कोई बनता है या इसके नीचे, उसके बाद से डिसाइड होगा। यानी वीकली जो है वो डबल गेम यहां पे बता रहा है कि या भैया लो लग चुका है, अब हो गया, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो और लो की तैयारी भी यहां पे कर सकते हैं। अब चलिए, वीकली टाइम फ्रेम तो हो गया, अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं गाइज। नोट कर लीजिए, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में हम आ गए। देखो, चीजों को एनालाइज करते रहना चाहिए हमेशा। कल मैंने आप लोग को जो लेवल्स दिए थे, उस लेवल को आप लोग नोट कर लीजिए। आपने किया होगा, एक बार मिला लीजिए गाइज यहाँ पे, और आई बटन पे लिंक लगा दिया, पुराने कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर बाजार नीचे जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि बाजार जो है वो 48,000 के नंबर को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी देखोगे बाजार ने 48,300 का टेस्ट किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बाजार 48,000 के भी नंबर को भी टेस्ट कर लेगा, इसीलिए वो टेलीग्राम पे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करवाया था गाइज। अब देखोगे बाजार को, तो बाजार जो क्लोज हुआ है 540 के नंबर पे। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है वही, फिर से वही 680 का, यानी कि 48,680 रेसिस्टेंस है, 780 रेसिस्टेंस है। ये पूरा दोनों तगड़ा रेसिस्टेंस रहेगा, और इसके बाद फिर 49,000 का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है प्राइस एक्शन बना के, तो फिर 49,327 का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल ये रेसिस्टेंस रहेंगे, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग सपोर्ट को देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट गाइज, यहाँ पे अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है तो 500 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा, और अगर नीचे ओपन होता है तो यही 500 का एरिया रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है। और अगर और नीचे बाजार जाता है तो फिर 48,300 जहां से आज सपोर्ट मिला है गाइस, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से ब्रेक करते हुए 48,000 के पास, और 48 को ब्रेक करता है तो फिर 47,780, और 780 के बाद फिर 47,680। ये दो नंबर आपको नोट कर लें, यानी कि 48,000 का राउंड नंबर ब्रेक हुआ
तो 780, 47, 780 यानी कि 47 780 एंड 47 680, ये दो मजबूत सपोर्ट आपको नजदीक यहाँ पे मिलेंगे। अभी आपको क्या देखना है कि ये जो हैमर कैंडल है, अभी मान लो कि यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन बनाई है, बाजार ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो अभी कहीं ना कहीं बाजार जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी सोच सकता है। आपको दोनों तरफ का, ऑलवेज न्यूट्रल हमेशा कहता हूं ना, दोनों तरफ का सोचना होगा। अगर बाजार यहाँ से नीचे आया है और इसको और नीचे आना है तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट और यहाँ से नीचे गिरेगा, यही प्राइस एक्शन कहता है। दूसरा कि अगर बाजार ने यहाँ से ऊपर जाना है तो ये ऊपर गया और यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर बाजार ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाजार ऐसे जगह पे जहां से दो राह पे निकलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार जिस तरफ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूट्रल व्यू रखिए, बाजार जिस तरफ भी जाएगा हम उस तरफ करेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से बाजार इस तरह से आए और फिर यहाँ से ऊपर निकलता है और फिर कहीं यहाँ जोन बनाता है, फिर ऊपर निकलता है, तो अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी बाजार जो है ये एक नया जोन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, उसी के हिसाब से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। और टेलीग्राम को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर में मैं आपको लेवल्स वगैरह सारा कुछ बता दूंगा। तो जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।